हेलो स्टूडेंट, आज अपन क्लास टेंथ की पर्सनमाला 2 करेंगे। इसका नाम है अपने पास में वास्तविक संख्याएं। तो आपको पता होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो परमेय व अपर्मेय दोनों संख्याओं से मिलकर बनी हो, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो पर्सनमाला के अंदर अपने पास में एक परमेय है जो यूक्लिड विभाजन विधि है। ये विधि क्या होती है? इस विधि के द्वारा अपन कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे अपन, जो अपन दी गई होगी। जैसे कि अपन को एक भाग की विभाजन प्रक्रिया है, एक टाइप से भाग की विभाजन प्रक्रिया है। जैसे अपन बोल रहे हैं कि अपने पास में जो यहाँ पे अपन ए से डिनोट करेंगे अपन जिसको, वो हो गया अपने पास में भाज्य। जो अपने पास में बी होगा वो अपने पास में भाजक होगा, और जो मेरे पास में भागफल होगा वो अपने पास में क्यू होगा। क्या होगा? क्यू होगा। और जो मेरे पास में शेषफल होगा, शेषफल जिसको बोलते हैं, उसको मैं आर से डिनोट करूंगा। भाजक को बी से, भाज्य को ए से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से डिनोट करूंगा। और तथा यूक्लिड विभाजन विधि को अपन जब लिखते हैं तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। अपन को पता है ए क्या है, यहाँ पे ए अपने पास में भाज्य है, और बी क्या है मेरे पास में भाजक है, और क्यू क्या है मेरे पास में भागफल, और शेषफल क्या होगा यहाँ पे आर होगा। शेषफल मेरे पास में आर होगा। और यहाँ पे जो अपने पास में आर और बी का मान होगा ना, वो अपने पास में 0 से ग्रेटर देन होगा। 0 से हमेशा क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन भी बराबर होगा किसका मान? आर का। और आर का मान हमेशा छोटा रहेगा किससे? बी से। बी क्या है यहाँ पे? भाजक अपने पास में क्या है? भाजक है। भाजक से हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। तो अपने पास में पर्सनमाला 2.1 करते हैं। 2.1 के अंदर अपने पास में पहला क्वेश्चन है। 2.1 के अंदर पहला क्वेश्चन है जो दे रखा है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8³ + 1 के रूप में होता है। क्या बोला इसने? दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या होता है? वर्ग 8³ + 1 के रूप में होता है, जहां क्यू ए क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। ये चीज अपन को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हल माना ए कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो और आपको पता है विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन 2 वैल्यू लेते हैं, 4m+1 व 4m+3। क्योंकि अगर m की वैल्यू अपन 1 लेते हैं, m की वैल्यू अपन 1 लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी? 4। 4 + 1 कितने होते हैं? 5। जैसे कि अपन m की वैल्यू 0 ले लेते हैं। m की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो मेरे पास में क्या हो जाएगी कि 0 ले 0 तो 1, तो ये क्या आ रहा है? विषम धनात्मक पूर्णांक आ रहा है, नहीं आ रहा? इसी टाइप से विषम धनात्मक पूर्णांक लेना है तो पहली विधि सोल्व करता हूँ मैं मान लेता हूँ कि a बराबर 4m+1 है। तब क्या होगा? यदि 4m+1 लेता हूं, और इसने बोला था कि अपन को क्या करना था? इसका वर्ग करना था। तो मैं दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों वर्ग करूंगा तो a² बराबर 4m+1 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। और अपन को पता है यदि a + b का जब कोई होल स्क्वायर होता है तो क्या आता है? a² + b² + 2ab। ये मान आता है अपने पास में। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ मैं।
तो क्या आ जाएगी अपने पास में 16m² प्लस 8m प्लस 1। इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ कि मैं 8 और m को कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये 8³ प्लस 1 के रूप में चाहिए। एक तो मेरे को चाहिए, तो एक तो यहाँ पे मेरे पास में है, और मेरे पास में 8³ बनाने हैं, तो मेरे को 8 चाहिए था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया, 8 और m ले लिया। तो मेरे पास में क्या जाएगा, यहाँ पे m बच गया कितना 2m, यहाँ पे 2m बच गया प्लस 1 बच गया प्लस 1, ये है ये। तो अपन मान सकते हैं कि m और 2m प्लस 1 अगर मैं इक्वल रखता हूँ किसके, q के, तो मेरे पास में यहाँ 8q प्लस 1 का रूप आ जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि 8q प्लस 1 क्या है कि रूप में व्यक्त करना था किसको, किसी धनात्मक पूर्णांक को। मैं बोल सकता हूँ कि 4m प्लस 1 है, वो क्या है मेरे पास में एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, का वर्ग के रूप में है क्या 8q प्लस 1। इसी टाइप से अगर मैं दूसरी वैल्यू लेता हूँ, क्या चीज़ है 4m प्लस 3 है, तो वही बराबर 1 के बराबर रखा मैंने, और दोनों तरफ मैं क्या करूँगा वर्ग करूँगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा a² प्लस 4m प्लस 3 का स्क्वायर। वापिस वो स्क्वायर खोलूंगा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला अपने पास में था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो मैं यहाँ पे खोल दूंगा बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 16m² प्लस 24m प्लस 9, ये b² हो गया, ये a² हो गया, ये 2ab हो गया अपने पास में इक्वल में। मैं अगर इनमें से इसको मैं एक बार शॉर्ट रूप में लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को एक भी तो चाहिए, तो मैं इसको प्लस 8 प्लस 1 लिख लेता हूँ। 9 को मैंने 8 प्लस 1 लिख लिया, क्योंकि मेरे को 1 चाहिए, क्योंकि मेरे पास में इक्वेशन में 8³ प्लस 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए मेरे को ये 1 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 8 प्लस 1 ले लिया। अब इन सब में से मेरे पास में 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 2m² प्लस 3m 8 24 प्लस 1 और प्लस 1। अब मैं मान सकता हूँ वापिस कि 2m² प्लस 3m प्लस 1 है, इसको मैं मान सकता हूँ क्या चीज़ q। अगर ये q हो गया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 8q प्लस 1। अतः मैं बोल सकता हूँ कि a² है वो क्या है 8q प्लस 1 के रूप का होता है, 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो अतः एक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसका दूसरा व तीसरा क्वेश्चन सेम है अपने पास में, तो वो क्वेश्चन आप करके देखना, इसी विधि से हो जाएंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपने पास में क्या चीज है, निम्नलिखित संख्या युग्म का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा HCF याद करना है। अपन को क्या याद करना है, HCF याद करना है। और मैंने आपको विधि बताई थी कि ये क्या होती है अपने पास में A बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। इस विधि द्वारा अपन को क्या करना है, इसका सोल्व करना है। इसमें अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 है 210,55। इसका अपन को HCF याद करना है। क्या याद करना है, HCF, वो भी किसके द्वारा, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा, ठीक है। तो अब अपन को पता है, यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे तो अपने पास में क्या है कि 210 है वो ग्रेटर देन है, मतलब बड़ा है किससे, 55 से। 55 से बड़ा है तो अपन लिख सकते हैं ये यूक्लिड विभाजन विधि क्या है अपने पास में, मैंने अभी बताया ये
क्या होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अपन को पता है यहाँ पे a क्या होता है, b क्या होता है, r क्या होता है, q क्या होता है। पता है ना कि मेरे पास में a है जो भाज्य होता है, और मेरे पास में b होता है वो भाजक होता है, और q होता है वो मेरे पास में भागफल होता है, और r मेरे पास में शेषफल होता है। ठीक है, तो अब अपन लिखते हैं। अब अपन 210 है उसको a मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? a मान के चलेंगे 210 को। तो अपने पास में स्टेप 1 लिखते हैं। स्टेप 1 क्या अपने पास में 210 है बराबर कि मैं जो मेरे पास में 55 है, जो मेरे पास है भागफल, इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि 210 के नजदीक पहुंच जाए। तो मेरे को पता है जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में शेषफल कितने बच जाएंगे? 45, क्योंकि 55 मल्टीप्लाई 3, 55 मल्टीप्लाई 3 कितने होते हैं? 165। 165 और 45 कितने हो गए? 210। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पे r बराबर नॉट इक्वल टू 0, जब मेरे पास में r का मान 0 आ जाएगा तो मेरे पास में ये विभाजन प्रक्रिया रुक जाएगी। इसी टाइप से मेरे पास में स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर अब मेरे पास में क्या है? यहाँ पे 55 आया। क्या चीज? अब नया जो मेरे पास में भाज्य बन के आया वो कितना आया? 55 आया। तो 55 इक्वस टू 45 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके पास में पहुंच जाए 1 से? 45 से कम 45 प्लस मेरे पास में कितने बच गए? 10। तो r का मान नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है मेरे पास में? r है। तो इसी टाइप से स्टेप 3 मेरे पास में 45 है। 45 बराबर इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 10 को कि इसके पास में पहुंच जाए 4। तो इसके पास में 10 इंटू 4 प्लस कितने बच जाएंगे अपने पास में? 5। तो r बराबर अभी भी अपने पास में क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। तो अगली स्टेप नंबर 4। अब अपने पास में कितने आने वाले? 10 है बराबर जो हमारे पास शेषफल था वो कितना था? अब 5 को मतलब मेरे पास में जो भाजक बन गया वो 5 बन गया, और मेरे पास में जो भाज्य है वो कितना बन गया? 10 बन गया। तो 10 के लिए मैं 5 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इसके पास में पहुंच जाए? 10। शेषफल कितना बच गया? 0। तो बराबर 0। अगर मेरे पास में मैंने बताया था कि r बराबर 0 आ जाता है अपने पास में, तो अपने पास में ये भाज्य की प्रक्रिया ये क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाएगी। अतः मैं बोल सकता हूँ कि अतः 210 और 55 का HCF है, HCF 5 है। इसी टाइप से इसके बाकी क्वेश्चन भी अपने पास में 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 दे रखे हैं जो आपको करने हैं। जो मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। जैसे अपने पास में क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में 196 मतलब 196 और 38220 ये वैल्यू दे रखी है अपन को। तो अपन को पता है कि 38220 है वो बड़ा है किससे? 196 से। तो अपने पास में जो भाज्य आएगा वो क्या आएगा? 38220, और जो मेरे पास में भाजक होगा वो क्या होगा? 196। तो अपने पास में सेम प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी। सेम प्रक्रिया कौन सी? यूक्लिड विभाजन विधि। क्या थी अपने पास में कि a बराबर बी क्यू प्लस r थी, जो मैंने बताई थी पहले भी। ठीक है, तो यह स्टेप 1। स्टेप पहले क्या हो जाएगी अपने पास में कि 38,220 बराबर कितने आ जाएंगे? 196 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किससे? 195 से, तो मेरे पास में कितना प्राप्त होता है? 38,220 ही प्राप्त होता है। जो मेरे पास में r बराबर क्या आ गया? 0। तो अपने पास में भाग प्रक्रिया यही रुक गई स्टेप 1 में। स्टेप 1 में रुक गई तो मैं बोल सकता हूँ कि अतः अंतिम चरण में भाजक कितना था अपने पास में? 196 था, 196 है। तो अतः 196 और 38,220 का HCF क्या हो जाएगा? 196।
HCF मतलब 196 का 38,220 का HCF क्या हो जाएगा 196। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं, जो आप अपनी जो बुक है उसमें दे रखे हैं उनमें से निकालो, सोल्व करने हैं आपको। मैं क्वेश्चन अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा देता हूँ। आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास में, ये बोल रखा है यदि संख्या 408 तथा 1032 का HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाए तो x का मान याद कीजिए। x का मान याद करना तो पहले अपन को क्या याद करना पड़ेगा, तो 408 और 1032 का HCF याद करना पड़ेगा। HCF याद करना पड़ेगा तो अपन को पता है कि अपने पास में 408 और 1032 है। सेम प्रक्रिया जो अपन पिछले 4 नंबर क्वेश्चन में करके आए थे वही चीज करनी है अपन को। क्या करने हैं कि 1032 में 1032 है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 408 से। तो मेरे पास में भाज्य तो ये बन गया, भाजक ये बन गया। तो ए का मान ये है और मेरे पास में बी का मान ये है। तो रखते हैं अपन, अपने पास में क्या आ जाएगा कि 1032 वही स्टेप 1 हो जाएगी अपने पास में। स्टेप 1 1032 बराबर कितना हो जाएगा 408। 408 को किससे मल्टीप्लाई करूँ किसके पास में पहुंच जाए। मैं 408 को 2 से 3 बार करूंगा तो ये 1200 हो गया, लगभग 4 3 1200 हो गया। जबकि अपन को 1000 तक चाहिए तो मैं 2 से करूंगा, तो 2 से अपने पास में ये कितना जाएगा 816 और बाकी कितना बचा अपने पास में 816 से प्लस 216 बच गया, 216 बच गया रिमाइंडर। तो मेरे को पता है कि R नॉट इक्वल टू क्या है 0 है अभी तक। तो मेरे पास में स्टेप 2 कंटिन्यू रहेगी। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 408 बराबर कितना हो जाएगा 216 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि इसके पास में पहुंच जाए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास में कितने हो जाते हैं 432 हो जाते हैं, जबकि मेरे पास में कितने हैं 408 ही है। तो मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से करूंगा तो प्लस कितने बच जाएंगे मेरे पास में 6 192। तो R अभी भी क्या नहीं है 0 नहीं है। तो मेरे पास में स्टेप 3 कितना हो जाएगा अपने पास में, मैं लिखूंगा अब 216 बराबर 192 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा इसके पास में 2 से करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको 1 से ही करता हूं, मेरे पास में शेषफल कितना बच जाएगा 24 बच जाएगा। R टू 0 अभी तक ठीक है। अब मैं 192 को करता हूं, अब मेरे पास में कितना आ गया स्टेप 4, क्योंकि मेरे पास में नया भाज्य ये बन गया। तो भाज्य क्या होगा मेरे पास में 24 होगा। 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके पास में पहुंच जाए। मेरे को पता है 24 8 कितने होते हैं 192, 24 8 192 होते हैं, प्लस कितने बच गए 0। तो R क्या आ गया मेरे पास में 0 आ गया। R क्या आ गया मेरे पास में 0 आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ अतः 1032 वे 408 का HCF क्या हो जाएगा 24 है। जबकि अपन को HCF 1032 व 4008 का HCF कितना दे रखा था, जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कितना दे रखा है कि 1032 ये बराबर मेरे को दे रखा है इसका 1032x HCF दे रखा है। HCF दे रखा है 1032x माइनस 408 इंटू 5 दे रखा है। और मेरे को पता है HCF इसका कितना आया 24 आया मेरे पास में। तो 24 बराबर 1032x माइनस 408 इंटू 5। ये x की टर्म इसको इस ओर ले आता हूँ, 24 को इस ओर ले आता हूँ, या फिर मैं 408 इंटू 5 को इस ओर ले आता हूँ, इसको इस ओर ही रहने देता हूँ। तो मेरे पास में कितना आ जाएगा 1032x बराबर 408 इंटू 5 प्लस 24 हो जाएगा ये। तो मेरे पास में कितना आ गया 1032x जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 5 40 0 4 आ गया 520 कितना आ गया 2040 हो गया अपने पास में, मतलब 2040 हो गया। प्लस कितना है मेरे पास में 24। जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास में कितने आ जाएंगे
64 आ जाएगा। और x बराबर अब 2064 बट्टे ये नीचे जाएगा, ये गुणा के अंदर है तो यहाँ पे आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1032 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास में, 2 आ गया। अतः x का मान 2 है। यही चीज अपन को पूछी थी क्वेश्चन के अंदर। यदि संख्या 4008 तथा 1032 का HCF 1032x व 4008 × 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान याद कीजिए। तो x का मान अपने पास में कितना आ गया, 2 आ गया। और जो मैंने बाकी क्वेश्चन बताए थे आपको, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। सब के सब क्वेश्चन जो बाकी क्वेश्चन अपने आप करने हैं। मैंने इसका 4 नंबर का पहला व 5वां कराया, बाकी क्वेश्चन आप करोगे। और मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था तो इस पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आप उनको दूसरा व तीसरा क्वेश्चन कर